नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक रोमांटिक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। जो पति अपने घर से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जो पति विदेश में जाते हैं, आज उसी पति की कहानी है जो विदेश में गया था और उसकी पत्नी ने क्या किया। नमस्कार, मैं हूँ दीपक। आप सुन रहे हैं दीपक के देहाती किस्से। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। श्रोताओं, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। एक बिहार का जिला था चंपारण। चंपारण की ये घटना है जहाँ का एक लड़का था, उसके पिताजी थे, उसकी माताजी थी। धीरे धीरे लड़के के माताजी और पिताजी का ध्यान तो हो गया। उसके बाद में लड़के की शादी वहीं से कुछ दूरी पर एक लड़की से हो जाती है। जब उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ हो गई, लड़का थोड़े दिन तक अपने घर पे रहता है। लड़का कमाने के लिए पैसे, उसका गुजारा नहीं चल रहा था। लड़के ने कहा, कुछ नहीं, यहाँ कुछ चल नहीं रहा है, मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, मैं उससे अपना पासपोर्ट वीज़ा बनवा के विदेश जाऊंगा। उसने नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद में क्या होगा। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। जब उस लड़का ने पासपोर्ट और वीज़ा बनवा के सीधा वो चला जाता है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए चला जाता है। उसका 3 साल का वीज़ा था। 3 साल बाद उसे आना था वापस इंडिया में। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। वो अपनी पत्नी के लिए पैसे भेजता रहा, लेकिन पत्नी घर पर अकेली रहती थी, सारा सामान लाती थी। एक दिन पत्नी मार्केट में जाती है और अच्छी सी साड़ी खरीदती है। साड़ी जहाँ से खरीदती थी, वहाँ साड़ी जो दिखाता था वो नौकर था, बहुत ही स्मार्ट। उसने कहा, साड़ी दिखाई अच्छी अच्छी। उसने कहा कि मुझे ये साड़ी पसंद नहीं, अच्छी साड़ी आ जाए तब तुम मुझे बता देना। तभी नौकर ने उसका नंबर ले लिया। अब धीरे कुछ समय गुजरा। उसने कॉल की, उसके लिए कहा, साड़ी आ गई हैं, आप ले जाइए। ऐसे ही धीरे धीरे बातों का सिलसिला चालू हो गया। उसने धीरे धीरे उसका एड्रेस भी बूझ लिया। एड्रेस बूझ के और वो घर पे आने जाने लगा। धीरे धीरे घर पे आने जाने लगा। उधर वो अमेरिका से फ़ोन करता था, बात करती थी, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि वो इतना पैसा भेजता था। लेकिन वो कुछ नहीं करती थी, पैसा अपने यार को देती थी और अपने आप खूब रंगरेलियाँ मनाती थी। धीरे धीरे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, उसने सारा रुपए अपने यार को दे दिया। रोज़ यार घर में आता था, रात हो चाहे दिन, अपना मनमानी करता था। साथ में दोनों रहते थे। पति बेचारा विदेश में था और इधर पत्नी दूसरे के साथ मौज बनाती थी, चाहे रात हो चाहे दिन हो। लोग देखते थे, मोहल्ले वाले देखते थे। ऐसे ही बीतते बीतते लगभग 2.5 साल का वक्त बीत गया। 2.5 साल में कुछ रुपए की गिनती नहीं, उसने कितना रुपए भेज दिया होगा। लेकिन उसके घर वाले, उसके माता पिता भी नहीं थे लड़के के पास। पड़ोस वालों ने जैसे से तैसे उसका नंबर लिया। नंबर लेकर कहा, बेटा तुम इतने रुपए डालते हो, तुम्हारे घर पे एक लड़का है, वो दिन रात रहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। तभी वो बेटा कह रहा है, ऊपर विदेश से कोई बात नहीं, अभी 6 महीने मेरे बाकी हैं, मैं खुद आऊँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, अचानक आऊँगा। श्रोताओं, धीरे धीरे वो 6 महीना का टाइम बीतता गया। फिर वो अचानक घर पे आया। रात का वक्त था, उसकी पत्नी को नहीं मालूम था आज वो आ जाएंगे। जब उसने दूसरे रास्ते से ऊपर की तरफ से आया तो देखा कि उसकी पत्नी के साथ कोई गैर मर्द है और वो
ऐसी अवस्था में है, दोनों लोग ऐसी अवस्था में हैं जिसे ना देखकर भी उसके होश उड़ गए, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों ऐसे मिले जैसे कि वो पति नहीं हो, पति तो वो नौकर हो, उसकी बीवी हो जो असली पति। पति ने सोचा कि ये तो बहुत सारा गड़बड़ हो चुका है, मैंने इतना सारा पैसा भेजा, वो पैसा कहाँ गया? अब वो पैसा वैसा तो गया सारा भूल। अब सोचने लगा क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर उसने घर से देखकर चुप्पा से चला गया बाहर। उसने अपने घर पे अपनी घरवाली को नहीं बताया कि मैं यहाँ आ गया हूँ। फिर दिन में जब वो लड़का आया तो वो अचानक से उसकी एंट्री हुई, तो उसने कहा ये लड़का कौन है? तो उसकी घरवाली उसे इधर उधर की बातें बताने लगी कि ये वो है, ये वो है। कोई बात नहीं, वो शांत हो गया। उसने कहा, तुरंत उसने अपना सारा सामान लड़के ने बांधा और वो फिर से विदेश चला गया। सारा रुपए उसने छोड़ दिया वहीं पर, सारा मकान भी छोड़ दिया, अपनी बीवी भी छोड़ दी कि आज से मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि अगर वो लड़का कोई ऊंच नीच की बात करता, अपनी बीवी को मारता तो वो जेल में था, उसके प्रेमी को मारता तो वो जेल में था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। बहुत ही दिमाग से काम किया। उसके बाद में सिरोता क्या होता है ध्यान से सुनिए। वो उसकी पत्नी अपने यार के साथ रहने लगी, आराम से रह रही, क्योंकि उसके पास उसका विदेश का पति का जो रुपया था 10-20 लाख रुपए था, उससे वो गुजर बसर कर रही थी। लेकिन उसका पति था वो फिर से दोबारा से फिर से वो अपने उसने वीजा की डेट बढ़वा कर फिर से वो अमेरिका में चला गया। जब वो अमेरिका में चला गया, उसने इंडिया से मतलब छोड़ दिया और उसकी उधर वो बहुत अच्छे से अब कमा रहा है। अब वो अपने घर की चिंता भी नहीं करता। मेरी कोई पत्नी थी, मैंने कभी शादी की थी, वहीं पर वो अच्छा सा एक मकान खरीदता है और वहीं अच्छे से रहने लगा। अमेरिका में ही उसने अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और वहीं पे अच्छे से जिंदगी जीने लगा। इधर क्या होता है, जो उसकी पत्नी थी वो उसका यार, जब तक उसके पत्नी के पास में पैसे थे तब तक यार उसका था। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तब यारी खत्म हो गई। श्रोताओं, आज की जिंदगी, आज की दुनिया पैसों पर मरती है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, जब तक सब अपने हैं, पैसा नहीं है तो भले ही आपका प्रेमी कितना प्यार करता हो वो तुम्हें धोखा दे देगा, लेकिन पति की आत्मा हमेशा रहेंगी, वो आपको धोखा कभी भी नहीं दे सकता है। श्रोताओं, उसने पत्नी ने अपनी मर्जी से शादी की थी अपने यार से, अपने पति को के साथ धोखा करके। उसके यार ने उसे जब तक चाहा तब तक उसके पास पैसे थे। अब क्या होता है श्रोताओं, जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तब वो अपनी महबूबा, अपनी आशिकी उसको छोड़ देता है, यार चला जाता है और सीधा कहता है मुझे तेरे पास अब क्या करके, तेरे पास कुछ रहा ही नहीं, मैं क्या करूँगा तेरे पास रहकर अब। क्योंकि जब तू अपने पति की भी नहीं हो सकती तो मेरी क्या हो सकती है। जिस पति के साथ तेरी 7 भापरे पड़ी, जिस पति ने तेरे लिए लाखों रुपए विदेश से भेजा, जब तू उसकी नहीं हुई तब मेरी क्या होगी। क्योंकि उसने सारा रुपए उसके यार ने हड़प लिया था। जब सारा रुपए उसके यार ने हड़प लिया था, अब वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उस समय उस पर आशिक का भूत सवार था, प्यार का भूत सवार था। अब उसके प्रेमी ने भी धोखा दे दिया। धीरे धीरे उसकी उम्र भी ढल रही थी। जब उसकी उम्र भी ढल गई, अब उसके पास खाने को भी नहीं था। अब वो धीरे धीरे भटक रही है। वही यार जो रोज आया जाया करता था वो बात नहीं करता है, उसने छोड़ दिया उसे। अब वो करे तो क्या करे। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। वो मरती रही, पानी पानी को तरसती रही, दाने दाने को मोहताज होती रही। जब उस पे कुछ नहीं रहा, उसने अपना घर भी बेच दिया। घर बेच के कब तक खाओगे। उसके बाद में उसको ऊपर
इतनी घोर ऊपर वाली, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर तब लेता है तो सब कुछ ले लेता है। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो वो अपने आप को परेशान सी महसूस होने लगी। फिर उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली। जिसने अपने पति को छोड़ा था, बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहा। फिर उसने जब आत्महत्या कर ली, फिर सारा खेल उसका खराब हो गया और उसकी पति की जिंदगी आज करोड़पति बन गया अमेरिका में। दोस्तों, आज की जो कहानी थी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी कहानियां हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत स्टोरी चैनल पर मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।